पिछले साल MD-CAT एंड्योरेंस टेस्ट में एक सवाल आया जो सिंपल होगा लेकिन आपकी वीकनेस होगी। आज वो सॉल्व करते हैं। A ball of mass m is dropped downwards from a height h with potential energy of 100 joules in the presence of air resistance. What is the work done by the ball against the friction if the kinetic energy just before hitting the ground was 80 joules? सबसे पहले इस सवाल को विजुअली मैप आउट करते हैं। एक बॉल है इस हाइट पे और इस हाइट पे उसके पास सिर्फ एक एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहाँ बॉल नीचे आती है एंड ग्राउंड को हिट करने से जस्ट कुछ लम्हे पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली होती अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती। चूंकि सवाल में एयर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब 100 जूल्स में से सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। 100 जूल्स का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन से, एयर रेजिस्टेंस से लड़ने में जाया हो जाए। उसने आपसे वो अमाउंट पूछा। अगर 100 जूल्स ऊपर थे, 80 जूल्स ग्राउंड को हिट करने से पहले हैं, तो लॉजिक आपकी क्या कहती है? एयर रेजिस्टेंस से लड़ने में 20 जूल्स खर्च हुए होंगे ऑब्वियसली, अभी तो 80 बचे। अब 20 में दो आंसर है, आपने देखना फ्रिक्शन है तो आप नेगेटिव लगा दो। ये आप सबकी वीकनेस थी और इसको हम एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं। ओ रुको जरा शहजादे, हौसला रखो। एंड्योरेंस टेस्ट को ज्यादा हल्का ले लिया आपने। वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव होता है, लेकिन क्या उसने वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है? उसने आपसे पूछा है वर्क डन बाय द बॉल अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अगर आपने जस्ट फ्रिक्शन देखा तो आपने नेगेटिव लगा दिया। चलो मैं आपको विजुअली समझाता हूं। ये आपके पास बॉल है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स बीच में। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है? गैस। तो गैस का मैस नहीं होता है। तो जब बॉल नीचे आ रही है तो वो किसी मैस जब टकराएगी तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें उसके लिए एज अ रुकावट एक्ट कर रही है। परफेक्ट। बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या है? नीचे। एयर के मॉलिक्यूल जिस बॉल पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर है, तभी तो ऑब्वियसली रुकावट बनेंगे। एक चीज नीचे आना चाहती है, आप उसके लिए रुकावट कैसे एक्ट कर सकते हैं? जब आप उसके ऑपोजिट फोर्स लगाओ तो फोर्स अगर ऊपर हो, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो, Ft cos 180 नेगेटिव में आंसर आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। यहाँ पे फोर्स आपने किसके लिए? एयर मॉलिक्यूल्स की जो बॉल पे लग रही है, मतलब फोर्स बाय फ्रिक्शन। तो जब आप फोर्स फ्रिक्शन वाली ले रहे हो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा। लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है? वर्क डन बाय द बॉल अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब बॉल जो एयर के ऊपर फोर्स लगा रही है वो तो नीचे ही है, बॉल का भी तो मैस है। फ्रिक्शन से लड़ने के लिए बॉल तो नीचे ही फोर्स लगाएगी, उसने नीचे जाना है। जब डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स बाय द बॉल भी नीचे, तो वर्क डन बाय द बॉल पॉजिटिव होगा। तो चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिस इज एंड्योरेंस टेस्ट। कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, जस्ट एक वर्ड की हेरा फेरी है और ये चीजें रह जाती हैं बच्चों से। ऑब्वियसली आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है। इसी तरीके से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स की वो सिंपल चीजें जो होंगी बेसिक, जो MD-CAT रिलेटेड होंगी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स वो गलत करते हैं। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हम आपको सिर्फ एक टेस्ट के अंदर बता दें। 9 अगस्त को ये कंडक्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसकी सून क्लोज होने वाली है। अगर आपने अपनी सीट अभी तक सिक्योर नहीं की तो आप कॉमेंट कर सकते हो, सीट आपके DM में इसका लिंक आ जाए। एंड्योरेंस टेस्ट के साथ आपको 3 FLPs भी मिल रहे होंगे जो आपकी लास्ट 7 डेज प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।